बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे यूक्रेन की सूरत हाल का। अमरीकी हिमायत याफ्ता यूक्रेनी सदर व्लादिमीर की बहिफाजत यूक्रेन की मुंतकली के लिए अमरीकी हुक्काम मुतहरिक हो गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि यूक्रेनी सदर को उनके मुल्क से निकालना अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से दावा किया गया है कि यूक्रेनी सदर को उनके मुल्क से निकालना अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। ज़ेलेंस्की को रूसी फ़ौज से शदीद ख़तरात लाहक हैं, उनको गिरफ्तार करके मारा जा सकता है। अमरीकी हिमायत याफ्ता यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बहिफाजत यूक्रेन से मुंतकली के लिए अमरीकी हुक्काम मुतहरिक हो गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से दावा किया गया है कि यूक्रेनी सदर को उनके मुल्क से निकालना अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। ज़ेलेंस्की को रूसी फ़ौज से शदीद ख़तरात लाहक हैं, उनको गिरफ्तार करके मारा जा सकता है। अमरीकी हिमायत याफ्ता यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बहिफाजत यूक्रेन से मुंतकली के लिए अमरीकी हुक्काम मुतहरिक हो गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से ये दावा किया गया है कि यूक्रेनी सदर को उनके मुल्क से निकालना अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। ज़ेलेंस्की को रूसी फ़ौज से शदीद ख़तरात लाहक हैं, उनको गिरफ्तार करके मारा जा सकता है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग इंतहा को छू गई। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अतराफ में घमसान की लड़ाई जारी। यूक्रेनियन फौज ने मशरकी यूक्रेन में एक और रूसी तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। कीव के करीब दूसरा रूसी IL-76 तैयारा मारा गया। तैयारे में जंगी गाड़ियों समेत 100 से ज़ायद पैराट्रूपर्स मौजूद थे। उधर रूसी पैराट्रूपर्स ने कीव के करीब यूक्रेनी फौजी बेस पर हमला कर दिया। यूक्रेनी फौज शदीद नुकसान का सामना उठाना पड़ा। रॉयटर्स के मुताबिक हमले में दर्जनों यूक्रेनी फौज मारे गए। दूसरी जानिब नेटो ने यूक्रेन के दिफा के लिए टास्क रिस्पॉन्स फोर्स बना दी। यूक्रेन पर हमले के बायस आलमी ताकतों ने रूस के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। अमरीका और कनाडा ने रूसी सदर और वजीर खारजा पर बराह रास्त पाबंदी आयद कर दी। बरतानिया ने रूसी तैयारों की अपनी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सलामती काउंसिल के इजलास में रूस के खिलाफ करारदाद 15 में से 11 ममालिक की मजम्मत। रूस ने मजम्मती करारदाद को वीटो कर दिया। चीन और भारत ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन पर फौज कशी, रूस को शदीद आलमी रद्द-ए-अमल का सामना। अमरीका समेत कई ममालिक ने रूसी बैंकों, कंपनियों और रूसी शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीका ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, वजीर खारजा पर पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब लिंडा थॉमस ने किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाबंदी के इतलाक़ की मंजूरी दी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी वजारत खजाना की भी रूसी सरकारी कंपनीज पर पाबंदी आयद। रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड रूसी हुकूमत के ज़ेरे असर है। अमरीका फंड खुद मुख्तारी का लबादा ओढ़कर रूसी मईशत को मुस्तहकम करता है। कनाडा ने भी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर पाबंदी आयद कर दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा ऐलान कर दिया। कनाडा ने आलमी मौशी कम्युनिटी स्विफ्ट सोसाइटी से रूस को निकालने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया ने भी रूस पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। अपने मुल्क से रूसी तैयारों की परवाज़ों का दाखिला ममनू करार दे दिया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ। अमरीका और अल्बानिया ने रूस के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पेश की। 15 में से 11 ममालिक ने रूसी इक़दाम की मज़म्मत की। चीन और भारत समेत 3 ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने अपने खिलाफ मज़म्मती करारदाद वीटो कर दी। उधर नेटो आज यूक्रेन के लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम समेत मज़ीद हथियारों का ऐलान करेगा। नेटो ममालिक के वर्चुअल इजलास के बाद नेटो सरबराह स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नेटो इत्तेहादी मुल्क के दिफा और हिफाजत के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। रूसी अफवाज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में पार्लियामेंट से महज 9 किलोमीटर दूर है। हमलों में मजीद 35 यूक्रेनी फौजी और 160 शहरी हलाक हो गए, जबकि 500 से ज़ायद जख्मी हुए। दारुल हुकूमत में घमसान की जंग जारी। यूक्रेन ने एक और रूसी तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 150 रूसी पैराट्रूपर्स हमले में मारे गए। उधर रूस की मुज़ाकरात की पेशकश यूक्रेन ने मान ली। मनसक में मुज़ाकरात होंगे। अमरीका ने रूसी पेशकश ठुकरा दी। रूसी वज़ीर खारजा ने यूक्रेनी फौज को हथियार डालने का मशवरा दे दिया। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने स्वीडन और फिनलैंड को भी नेटो में शामिल होने पर संगीन नताइज की धमकी दे दी। रूस की यूक्रेन में पेशकदमी जारी। बहरिया अस्वद में 2 अहम जजीरों और चर्नोबिल एटमी प्लांट पर कब्जा कर लिया। एयरबेस पर कंट्रोल के लिए दारुल हुकूमत कीव के मज़ाफ़ात में घमसान की लड़ाई। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन की 118 अस्करी तंसीबात, एयरफील्ड मिसाइल सिस्टम और 5 लड़ाका तैयारे तबाह किए जा चुके। 150 यूक्रेनी फौजियों ने हथियार डाल दिए। यूक्रेनी सदर ने ट्वीट में कहा कि रूस किसी भी वक्त कीव का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर सकता है। यूक्रेनी वजारत दिफा ने 1000 से ज्यादा रूसी फौजी
मारने का दावा कर दिया। यूक्रेन ने ताज़ा हमले में मजीद एक तैयारा गिरा दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 150 रूसी फौजी मारे गए। रूसी सदर ने यूक्रेनी हममनसब का मुज़ाकरात का मुतालबा मान लिया। सदर प्यूटिन ने सिफारतकारों पर मुश्तमिल वफ्द मिन्स्क भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी। रूसी वजीर खारजा ने यूक्रेनी फौज को हथियार डालने का मशवरा दे दिया। वजारत खारजा की तर्जुमान ने स्वीडन और फिनलैंड को भी नेटो में शामिल होने पर संगीन नताइज की धमकी दे दी। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की खवातीन भी मुल्की दिफा के लिए पुरआज़्म। रूसी हमले में यूक्रेन की पहली खातून फौजी हलाक हो गईं। नताशा पेराकोफ ने मशरकी यूक्रेन में रूसी फौजों से लड़ते हुए जान दे दी। और पाकिस्तानी सिफारत खाने ने यूक्रेन में फंसे 35 पाकिस्तानी तालिब इल्मों को निकाल लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी तालिब इल्मों को पोलैंड पहुंचा दिया गया है। पोलैंड में पाकिस्तानी सिफारत खाना तलबा को वार्सा पहुंचाएगा। खारकिव से 40 पाकिस्तानी तालिब इल्म बजरिया ट्रेन दोपहर तक पोलैंड पहुंच जाएंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के दर्दनाक मनाजिर इंसानियत को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। कहीं वालदैन से बच्चों के बिछड़ने के मनाजिर हैं तो कहीं जंग में मासूम शहरी लुक़्मा अजल बनते नजर आ रहे हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी, जंग के हौलनाक मनाजिर दुनिया देख रही है। रूस की यूक्रेन पर फौज कुशी के बायस यूक्रेनियन शहरियों का इनखला जारी है। लाखों की तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। यूक्रेन के एक शहरी की बेटी से जुदाई की वीडियो ने इंसानी ज़मीर झंझोड़ कर रख दिया है। बाप अपनी बेटी को बस में सवार करते वक्त ज़ारो कतार रोने लगा। एक वालिद ने बच्ची को अलविदा करते वक्त बस की खिड़की से हाथ हिलाया तो बेटी ने शीशे पर दिल बना दिया। यूक्रेनी दारहुकूमत कीव के करीब रूसी टैंक यूक्रेनियन शहरी की गाड़ी पर चढ़ दौड़ा। हौलनाक वाक़े के बाद दीगर शहरी मौके पर पहुंचे तो माजाना तौर पर गाड़ी में बैठी खातून जिंदा बच गई। यूक्रेनी समेत दुनिया भर के शहरी जंग के खिलाफ हैं। कहते हैं कि बड़ों की जंग में हमेशा अवाम पिसती है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि रूस के दौरे से कबल अमेरिका की जानिब से एक आला सतह का राबता किया गया था। पाकिस्तान से अमेरिका ने मासूमाना सवाल किया तो हमने मौदबाना जवाब दे दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जूं का तू रहा और कोई दबाव कबूल नहीं किया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि किसी कैंप सियासत का हिस्सा नहीं बनना। पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक गैर जानिबदार है। हमने जानिबदार पॉलिसी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अब वो पॉलिसीज़ और नहीं चल सकती। उन्होंने रूस यूक्रेन तनाज़ा सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात के जाने से पहले एक हाई लेवल कांटेक्ट अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे साथ किया गया था। तो एक मासूमाना सा सवाल किया और हमने मुअद्दबाना सा जवाब दे दिया। हमने जाने से पहले ही अमेरिका को कन्वे कर दिया था और हम अपना, मैंने कहा ना, जूं के तू रहे, वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है अपने माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए कि हमने किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज खुददारी से अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है दुनिया के सामने। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है आप देख रहे हैं, उसमें एक नई जिद्दत है और एक जैसे कहते हैं ना, एक खुददार आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की तरफ पाकिस्तान जो बढ़ रहा है, बढ़ चुका है और इस पर कौम को इत्मीनान होना चाहिए। हमने अपने ताल्लुकात सबके साथ रखने हैं। पाकिस्तान ने उसकी बड़ी कीमत चुकाई है। हमारी एम्बेसी उनके साथ राब्ते में है और हमने उनको हिदायत की है कि राब्ते में रहें। हमें जो कुछ करना पड़ा हम इंशाल्लाह उनकी सहूलत के लिए, उनकी सेफ एग्जिट के लिए आगे बढ़ेंगे। हुकूक सिंध मार्च की बात करेंगे। PTI ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान लगा लिया। सिंध के 27 मकामात पर पावर शो किया जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी की क़यादत में काफिला सक्खर पहुँच गया। मार्च का आगाज घोटकी से होगा। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के जानिब तो तहरीक इंसाफ का रुख कराची की जानिब। जयालों से पहले मतवालों ने मैदान सजा लिया। तीर को तोड़ना है, सिंध को जोड़ना है। PTI नारा लिए मैदान में आ गई। सिंध के 27 मकामात पर PTI मैदान लगाएगी। सिंध हुकूमत के खिलाफ अपना जोर दिखाएगी। वफाकी वजीर अली जैदी की क़यादत में पहला काफिला सक्खर पहुंचा। काफिले में कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शिकारपुर, कश्मोर, जेकबाबाद, कुंबर, शादात कोट, लाड़काना, सांगड़ समेत मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ 6 मार्च को कराची पहुंचेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।